Hello everyone, welcome to the Taxpayers Club. This channel has been made for awareness amongst 2 करोड़ taxpayer. पूरे देश में हमारे हिंदुस्तान में there are in total 2 करोड़ taxpayers that practically run the country. मैं डायरेक्ट टैक्सपेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो में और चैनल में आपका स्वागत है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज कि हम टैक्स पेयर्स का जो हक है, जो वैलिड राइट है, जो उनको शायद नहीं मिलता है, वो अपनी आवाज़ के जरिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उन तक पहुंचाने की कोशिश करें. और जहां जहां सिस्टम में फॉल्ट्स है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, नॉट गेटिंग पॉलिटिकल एट ऑल, बट जो जो चीज़ें अपने हाथ में जो इम्प्रूव हो सकती है उसको इम्प्रूव करने का एक एज एन एजुकेटेड सिटीजन सुझाव दें. मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेसर हूँ, आई टीच इन कॉलेजेस, और मेरा एक चैनल है प्रॉफिट भाई. तो कभी भी आप अगर मुझे देखना चाहें तो इस चैनल के साथ इसको तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. टैक्स पेयर्स क्लब ये आप ही का चैनल है. अगर आप हिंदुस्तान के 2 करोड़ टैक्स पेयर, जिसको मैं कहता हूँ हमारे 2 करोड़ टैक्स वासी हैं, तो ये चैनल आप ही का है. और ये आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी आवाज़ उठाने के लिए बनाया गया है. तो मेरा वो चैनल है जिसमें मैं स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ. आई ट्रेन पीपल ऑन हाउ टू इन्वेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट, आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट. तो मेरे पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है 20 साल का कि मैं उस पर बात करता हूँ. लेकिन हमेशा जब हम लोग जब ट्रेडिंग भी करते हैं या सिखाते हैं, जब मैं वो टैक्सेस देखता हूँ ना, क्या क्या हम भरते हैं. वी पे एसटीटी, वी पे जीएसटी, वी पे सेबी चार्जेस, वी पे सम. सबसे ब्यूटीफुल होता है सेस. कुछ नहीं समझ में आया तो ये लोग सीई डबल एस, सेस लगा देते हैं उसके ऊपर. तो ये सब चीजें भरने के बाद हमें क्या वो मिल रहा है जो हमें चाहिए या नहीं, दैट इज द मूल क्वेश्चन. एंड उसी वजह से ये चैनल बनाया गया. सो लेट्स कम टू द बेसिक्स. इसमें रोज आपको वीडियोस मिलते रहेंगे क्वाइट ऑफन, जो आपको बताएंगे एक पर्सपेक्टिव कि क्या आप वाकई में 2 करोड़, सबसे पहली बात, 2 करोड़ टैक्स पेयर्स ऑफ दिस कंट्री, सिर्फ 2 करोड़ जनता, 140 करोड़ की आबादी है ना इंडिया की, उसमें से ओनली 2 करोड़ जनता टैक्स भरती है, क्योंकि टैक्स ब्रैकेट में शायद वही लोग आते हैं. एग्रीकल्चर इज टैक्स फ्री इन दिस कंट्री, तो आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे लोगों को छोड़ दीजिए. और बाकी जो जिनकी सैलरी इतनी कम है, तो वो टैक्स कहाँ से भरेंगे. तो ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स की चोरी हो रही है, बिल्कुल नहीं. लेकिन 2 करोड़ एफ्लुएंट इंडियंस ही है जो टेक्निकली टैक्स ब्रैकेट में आते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए. इसलिए आगे के वीडियोस में जब मैं एड्रेस करूंगा आपको, यू विल ऑलवेज फाइंड मी स्टार्टिंग इट एज नमस्कार मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों. क्योंकि मुझे लगता है वी आर हेविली टैक्स्ड इन दिस कंट्री. और हमें क्या मिलता है सिटी लेवल पे भी देखो, यानी बीएमसी, मैं मुंबई का निवासी हूँ, तो आप बीएमसी, हम बेसिकली बीएमसी, महाराष्ट्र असेंबली, स्टेट की बातें ज्यादा करें क्योंकि हमारा स्टेट है, हमारी कर्म भूमि है वो. तो उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे. मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में. ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ. ये देखिए, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो इसमें आपको ये बात तो पता होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट मुंबई एंड स्पेशली महाराष्ट्र पेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैक्सेस पर कैपिटा बोलो या फुल कंट्री में बोलो. मुंबई सबसे ज्यादा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, किसी की भी सरकार हो. ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है. अब उसमें जो बेनिफिशियरी है, यानी ये स्लाइड है फ्रॉम द सोर्स इज विंट वेल्थ, WINT, तो इनका सोर्स है भाई. और अ स्टडी ऑफ बजट्स 2020 टू 23 से इन्होंने निकाला है. इफ आई टेक दिस सोर्स, और आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, फॉर एवरी 100 रुपीज पेड इन डायरेक्ट टैक्सेस, हाउ मच ईच स्टेट गेट्स बैक. यानी अगर आपका स्टेट 100 रुपया देता है टैक्स, तो आपके स्टेट को वापस कितना मिलता है और क्या मिलता है. तो जैसे हरियाणा को मिलते हैं 18 रुपए, बहुत कम. हिमाचल प्रदेश को 100 रुपया टैक्स देने के बाद सेंटर ग्रांट्स वगैरह मिला के 174 देता है, विच इज वेरी हाई. उत्तराखंड 171. 100 रुपया दे रहे हैं वो लोग, लेकिन उनको मिल रहा है 171. एक्चुअली अपने आप में एक बिजनेस हो गया. ये बिहार को देखिए, बिहार देता है 100 रुपया टैक्स, उसको मिलता है 922 फ्रॉम द सेंटर. माय गुडनेस, इससे बेटर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है. बिहार के रेजिडेंट्स टैक्स में ही इन्वेस्ट करें. ये तो ऑन अ लाइटर नोट था. मध्य प्रदेश को मिलता है 279, यूपी को मिलता है 333. बिहार खैर पिछड़ा हुआ राज्य है, वहां नौकरियां नहीं है, देर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. आप समझ सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है. लेकिन इसका ये मतलब है क्या. लुक एट महाराष्ट्र, MH.
हम 100 रुपया देंगे और हमें मिलेगा सिर्फ 7.7। इज दैट फेयर गाइस? ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। अगर स्टेट ग्रो कर गया है, टैक्सेस दे रहा है, उसको आप 100 रुपया देके 7.7 दे रहे हो, और बिहार को 100 रुपया देके 922 रुपीज दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सिक्किम को देखो 651, असम 354, आई थिंक दिस इज मेघालय 464, एंड मिजोरम या मणिपुर है, ये मणिपुर 100 रुपया देके 1400 रुपये लेता है भाई। मणिपुर, नागालैंड 100 रुपया देता है, 1200 रुपया लेता है। और अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो यही निकला, 100 रुपया देता है टैक्स और लेता है 4863। सो इफ दिस स्टेटिस्टिक इज करेक्ट, देन महाराष्ट्र को एटलीस्ट 100 रुपया देने के बाद 100 रुपया मिलना चाहिए वापस, चाहे वो ग्रांट्स में हो या जो भी हो। क्लियरली विन 12 के इस स्टेटिस्टिक से ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका और मेरा पैसा जो टैक्सेस में जाता है, हमें वापसी में, अगर मैं कहूँ कि कुछ खास नहीं मिल रहा है तो वो गलत नहीं होगा। मैं इस वक्त एक एरिया में रहा हुआ हूँ, लोनावला में। यहाँ अक्सर पावर कट हो रहा है और लोड शेडिंग हो रही है आज भी। सो अगर आप कभी भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहते हुए सुनो कि पूरे देश में पावर सरप्लस है, सब जगह पावर है, ये बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में भी, मुंबई के सटे हुए लोनावला में पावर 24/7 नहीं है। ये बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है। दूसरी बात, अभी मुंबई पे आते हैं। मुंबई का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? सबसे पहले आपको याद आता है देश की राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, आर्थिक राजधानी, और इस तरह के इमेजेस आपको दिखेंगे, है ना? जैसे अभी मैं लोड कर रहा हूँ इमेज, एक मिनट, यू विल फाइंड ऑल आइकॉनिक इमेजेस ऑफ मुंबई। ये गेटवे ऑफ इंडिया, बड़ी बड़ी हाई राइजेस, ये सब दिखे। लेकिन जरा हमारी रियलिटी देखिएगा। जब मॉनसून आता है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक हर साल हम लोग चैनल बदल बदल के वही सेम चीज देखते हैं। ये हर साल की स्टोरी है, ये फिलहाल 2021 का है। सेम मिलन सबवे, वही मिलन सबवे है, वो सबसे पहले जाम होता है। फिर हिंद माता जो परेल दादर के पास है, वो जाम होता है, यानी वो भर जाता है। ये आप जो टैक्स देते हो ना, उसका आपको सबसे पहले तो ये मिलता है। ऊपर से जो टैक्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, आपको ये भी देखना है कि हाउ मच ऑफ इट इज गोइंग टू द स्टेट एंड हाउ मच इज गोइंग टू द सेंटर। वो भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है, इसको आगे के वीडियो में बात करेंगे। बट द पॉइंट इज, दिस इज द मोस्ट रेकलेस image of a city that is called as the financial capital of India. This doesn't deserve ऐसी इज्जत, हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। इन शॉर्ट गाइस, ये इमेज देख के, और ऐसे बहुत हैं, ये देखिए आप, ये इमेज देखिए। अभी बारिश आने वाली है और अक्टूबर में महाराष्ट्र में स्टेट इलेक्शंस है, इसीलिए मैं अभी से ये मुद्दा आप लोगों के माइंड में डाल रहा हूँ, ताकि जब वोट मांगने वोटर, मतलब ये पॉलिटिशियंस जब आपकी सोसाइटी में आएंगे, ये इमेजेस उठा के इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए और उनको दिखाइए। चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट पॉथहोल्स, बच्चे उसमें गिर रहे हैं, टू व्हीलर गिर रही है, बच्चों की जान जाती है पॉथहोल्स में। मैं कोई सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर हम भी, भाई ऐसा है तो फिर मुंबई को भी 100 रुपया देने के बाद 900 रुपया वापस दे दो, फिर हम देख लेंगे हमको क्या करना है, बट वो तो हमको नहीं मिलता है। वॉट वी गेट इज दिस। डू यू थिंक मुंबई डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट? वो आपको सोचना है। क्योंकि अगर आपने टाइम पे आईटीआर रिटर्न्स फाइल नहीं किए, तो एक दिन का भी डिले कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अथॉरिटीज आपके पीछे पड़ जाएंगे, पेनल्टी लगाते हैं। आधार पैन लिंक करो, आधार पैन लिंक करो, आधार पैन अच्छी बात है, लेकिन वो पेनल्टी लगाना, बहुत मजा आता है उनको। सीट बेल्ट नहीं पहनी है आपने तो उस पर भी आपको पकड़ेंगे। मतलब सिटीजन इस देश का, स्पेशली खासकर मुंबई का, वो सब काम करेगा, है ना? हम सब करेंगे। हम लोग इनकम टैक्स भी देंगे, स्टॉक मार्केट वाले जीएसटी भी देंगे। जीएसटी, आप कुछ भी खरीदते हो आप जीएसटी भी दोगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, मेरे स्टूडेंट्स, तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, उनको एसटीटी और बाकी टैक्सेस भरने ही है। ये वो सरकार है जो आपसे, प्रॉफिट में तो समझ में आता है टैक्स लेना, लॉस में भी टैक्स वसूलती है। कभी आपने कहीं पे सुना है somebody वसूलिंग टैक्सेस ऑन लॉसेस? वो होता है यहाँ, वो अमाउंट छोटा है इसके लिए दिखता नहीं है, लेकिन जब करोड़ों लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो अमाउंट सरकारी तिजोरी में बहुत बड़ा आता है।
उसमें से थोड़ा सेंटर को जाएगा, थोड़ा स्टेट को जाएगा, लेकिन ये दोनों की जवाबदेही है। अब अटल सेतु की बहुत बात होती है, अटल सेतु मुंबई में बन गया, अच्छी बात है भाई, वो मेरे पैसे से बना है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा पैसा और खून पसीना उसमें लगा है, आपका पैसा लगा है, उससे बना है। डोंट टेल मी सरकार के पास ये सिस्टम नहीं है कि जितने 2 करोड़, हम 2 करोड़ देशवासी हैं, टैक्सवासी बोलना चाहिए, 2 करोड़ टैक्सवासी है, क्या हम अटल सेतु का टोल अगर आप देखोगे 300 रुपया, 350 रुपया कुछ भी है, वो यूज करने के लिए मैं वो भी भरूं, मैं जीएसटी भी दूं, आपको इनकम टैक्स भी टाइम पे दूं, लॉस पे टैक्सेस भी भरूं, फिर टोल नाका पे टोल भी दूं, मुझे मुंबई से लोनावला या पुणे जाना है तो 50 तरह के टोल भरूं, क्यों? आपने जिनको टैक्स माफी की हुई है आप उनसे टोल वसूलो। आपने 2 करोड़ जनता का आपके पास डेटा है, यू हैव ऑल द आधार एंड पैन लिंक्ड। आप हमको इतनी छूट नहीं दे सकते कि अगर हम अपना फ्लैश करें, हमारी गाड़ी वहां से पास हो रही, कांट वी कनेक्ट आवर कार नंबर्स टू आवर आधार एंड पैन? डोंट टेल मी सरकार के पास सिस्टम नहीं, यूपीआई के जमाने में आपने सब कुछ ऐसे डिजिटल कर दिया, तो ये काम तो सबसे पहले हो सकता है। मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में अगर हम अपना आईटीआर रिटर्न दिखाएं, हमें 5% 10% डिस्काउंट सरकारी स्टोर्स में आप दे सकते हो, या प्राइवेट स्टोर्स के साथ टाई अप कर सकते हो। कौन रोकता है सरकार को ये सब सिंपल कदम उठाने से? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बताऊं कौन रोकता है? आप और हम ही लोग हैं ये। क्योंकि अभी कभी हम ये आवाज उठाते नहीं है, इलेक्शन के टाइम पे बेकार के फिजूल के मुद्दे लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दीज पीपल टेक एडवांटेज, क्योंकि उनको पता है कि कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं इसका एक लास्ट एग्जांपल आपको आज के वीडियो में देता हूँ और फिर वीडियो खत्म करते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में इतना इंपॉर्टेंट स्टेट में चुनाव हुए, मुंबई की सारी सीटों पे चुनाव कौन से दिन रखे गए? 20th मई, विच वॉज अ मंडे। क्या आपको सच्ची में लगता है कि हम लोग अलीबाग से आए हैं? डू यू थिंक कि ये कोई इत्तेफाक है? मुंबई का वोटिंग परसेंटेज सबसे कम होता है हर साल, 50-55 होता है, महाराष्ट्र स्टेट का तो 50 या 55% ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। जब आप इलेक्शन के दिन छुट्टी रखोगे और वो मंडे को रखोगे, इंस्टेड ऑफ यू कुड हैव केप्ट इट ऑन वेनेसडे या समथिंग, डू यू रियली थिंक पब्लिक लॉन्ग वीकेंड उठ के भागेगी नहीं? कौन आपको वोट देने आएगा? आप लोग चाहते ही नहीं हो कि 2 करोड़ टैक्स पेयर आके वोट दें, क्योंकि हम किसी का वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए एसआरए का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, हमारे लिए खास झुग्गी झोपड़ियां नहीं है जो कोई हमसे वोट मांगने आएगा, हमको फोकट का राशन नहीं मिलता है। 2 करोड़ टैक्स वासियों की इस देश में कोई जगह ही नहीं है, आप सिर्फ इस देश को चलाओगे। 15% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, जो 2 करोड़ इंडियंस भरते हैं। ये स्टेटिस्टिक मुझे हजम ही नहीं हो रहा है। 15%, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट 15 रुपया कमाती है ना, 100 100 रुपया कमाती है, तो उसमें से 15 रुपया टैक्स, हम लोग के टैक्स में से आता है, हमारे खून पसीने की कमाई है, उसमें से आता है। फार्मर्स को तो आप टैक्स कर नहीं सकते, एग्रीकल्चर आप टैक्स फ्री रखोगे, है ना? उसके बाद आप हमसे टोल वगैरह, वो वगैरह वगैरह हम करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ बीच बीच में जाती है। ये तो हमने इन्वर्टर लगा रखा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ये सच है, फैक्ट है। और लास्ट में वही, इलेक्शन भी ऐसे दिन पे रखोगे जिसमें आपको मालूम है, आप चाहते ही नहीं हो कि वो 2 करोड़ लोग वोट देने आए, यू डोंट वांट द पीपल टू वोट। अदरवाइज आप कोई भी और दिन, मैंने हमेशा देखा है, या तो मंडे होता है, मुंबई की बात कर रहा हूँ भाई, मुझे अपने शहर और अपने स्टेट की बात करनी, मुझे उसको ग्रो करना है। तो मैंने हमेशा देखा है, या तो मंडे होगा या फ्राइडे होगा, वो लॉन्ग वीकेंड पे ही आता है। क्यों? क्योंकि सब लोग उठ के लोनावला, पुणे, इधर उधर भागते हैं लॉन्ग वीकेंड। किसी को कोई हक नहीं है ये बोलने का कि आपने वोट नहीं दिया। एडुकेटेड सिटीजन्स, मत ब्लेम करो, डोंट ब्लेम देम। बिकॉज जब उनको दिख रहा है कि उनका काम, कोई भी सरकार हो, उनका टैक्स पेयर का काम तो नहीं ही हुआ है अब तक, तो वो आपको क्यों वोट देंगे? हाउ कैन यू ब्लेम देम? सो ये सब दिक्कतें हैं, एंड और बहुत है ऐसा, और बहुत है, और ये सब प्रैक्टिकल मुद्दे हैं। इसमें किसी की भी सरकार आए, आई थिंक टैक्स पेयर्स का वॉइस सुनना चाहिए हमको, और इसीलिए ये चैनल बनाया गया। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप हमारा दूसरा चैनल भी जरूर देखें, प्रॉफिट भाई, अगर आप स्टॉक्स में और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। और देखिए, इस चैनल में कोई गाली गलौच नहीं चाहिए, सीधा सा सवाल है, ये सीधा सही जगह जाए, दैट इज अवर हम्बल रिक्वेस्ट। अल्टीमेटली दुनिया में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन टेबल के ऊपर ही निकलता है। चाहे वॉर हो, चाहे कोई किसी को मार रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है,
अल्टीमेटली सॉल्यूशन निकलेगा जब दोनों पार्टीज आके टेबल पे बैठ के बात करेंगे। और हम वही कह रहे हैं, जब अल्टीमेटली उधर ही पहुंचना है तो अभी आ जाओ। क्यों टाइम वेस्ट करना है टैक्स पेयर का और सिटीजन का। अगर आपको लगता है ये बातें वैलिड हैं, इस चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स रीच 50,000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट इन अ ईयर, सो दैट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन बेचारे ने चैनल में बनाने में मेहनत की, एक्चुअली ये चैनल मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कंटेंट प्रोवाइडर हूँ। दिस इज डन बाय माय स्टूडेंट्स, और वो इसमें मेहनत कर रहे हैं और मैं उनको सिर्फ एक मदद कर रहा हूँ कंटेंट देके। तो अगर आप चाहते हो हमारे महाराष्ट्र के गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे लाइफ में ऊपर उठे उभरे, तो आपकी जवाबदारी है, हर महाराष्ट्र के सिटीजन की जवाबदारी है कि ऐसे चैनल्स को आप बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।